सबसे पहली चीज शॉर्ट करने की गलती मत करिए। ओके। अब देखिए, चांदी तूफानी तेजी से भागी, अब 83 तक गई, अब 77 पर आ गई है मेरे ख्याल से। वो बीच बीच में इस तरीके के मूव्स आएंगे। अब आपको वो मक्खन वाली ट्रेड नहीं मिलेगी जो आपको एक महीने पहले मिल रही थी। वो जब वो वाला मौका जो था वो नहीं है अब आपके पास। ट्रू। अब ये प्योर यहाँ पे जो है ना, इस लेवल पर हो सकता है थोड़ी सी गैम्बलिंग माने आप इसको, क्योंकि सोने और चांदी में मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा मूव आया। 83 तक जाके अब हम 78 तक करेक्ट हुए, तो हो सकता है कि आज थोड़ी सी उस हिसाब से उल्टा करेक्शन भी आ जाए इसमें। अगर आपके पास है तो बेचिए मत, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर दोनों हैं, करंट प्राइस से 5% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर आप 40-45% के रिटर्न पे बैठे हैं तो 5% का स्टॉप आप रख ही सकते हैं ना। 40% के रिटर्न बैठे आप 5% का स्टॉप रख सकते हैं, चलिए ठीक है अगर हो गया तो। और हर 5% के रिटर्न पे अपने स्टॉप को 5% हिल कर देते हैं। ये कमोडिटीज को प्ले करने का एक तरीका होता है। इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि फिर आप कोशिश कर रहे हैं एक चलती हुई ट्रेन में एंटर करने की। हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो और आप उसमें चले जाए, लेकिन रिस्क रहेगा उसमें। ये अब एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाली बात है, लेकिन शॉर्ट मत करिए। क्योंकि बहुत लोग चांदी में, मुझे याद है $50 से लोग कह रहे हैं टॉप हो गया टॉप हो गया, और $50 के बाद उससे ज़्यादा बड़े मूव आए हैं सबसे ज़्यादा। अब कौन रोक सकता है चांदी को, जब बिटकॉइन जिसकी कोई टेक्निकली देखा जाए तो कोई रियल यूज़ नहीं है, वो इस समय अगर इतने लेवल पर मार्केट कैप पर है, चांदी क्यों नहीं 200 तक जा सकती है? जाने को चांदी 200 तक जा सकती है। लेकिन इसमें अगर आप एकदम जैसे कहते हैं कि आज की आज लेके मैं आज ही प्रॉफिट बुक कर लूँ, और वो वाली ट्रेड नहीं है सोने और चांदी में। अच्छा, सोने और चांदी के बाद अगला नंबर आता है कमोडिटी सुपर साइकिल कैसे प्ले आउट होती है। मैंने एक बहुत शानदार वीडियो देखा था, एक पर्सनल फाइनेंस के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका एक वीडियो देखा था मैंने, तो वो उससे से बता रहा हूँ मैं। सोने और चांदी के बाद अब नॉर्मली कमोडिटी सुपर साइकिल कैसे काम करती है, अगला नंबर आता है प्लैटिनम और पैलेडियम का। और अगर आप ओवरनाइट देखेंगे तो प्लैटिनम और पैलेडियम यहाँ फ्राइडे को 11 से 14% के रिटर्न्स आए हैं। अब इशू क्या है कि हमारे पास चांदी के प्लेस हैं, कॉपर के प्लेस हैं, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्लेस नहीं है। या तो आप डायरेक्टली इन कमोडिटीज़ को अगर ट्रेड करें, मुझे पता नहीं कितनी लिक्विडिटी होती कितनी नहीं होती, मुझे नहीं पता। उसके बाद बाकी के बेस मेटल्स वगैरह चलते हैं। आखिरी में नंबर आता है क्रूड का। इस रैली में अमूमन क्रूड आखिरी में भागता है, और क्रूड अब तक भागा नहीं है। क्रूड आखिरी में क्यों भागता है? क्योंकि क्रूड सबसे बेकार कमोडिटी है। वो मतलब आज की डेट में जितनी इसकी ओवर सप्लाई है और जितने इसके कम यूज़ हैं, वो भागेगा जब तो सिर्फ स्पेकुलेटिव रीजन से भागेगा, और जब उसमें $200 के टारगेट आ जाएंगे तब जाकर वो पीक आउट करेगा, जैसा पिछली बार हुआ था। 2008 का एग्जांपल अगर आपको याद है, 2008 में यही हुआ था। एक रिस्क रहेगा, लेकिन उसमें कमोडिटीज़ में जब इस तरीके की रैली अगर आएगी तो भारत के लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली बात होगी, क्योंकि हम एक कमोडिटी कंज्यूमर है, हम कमोडिटी प्रोड्यूसर नहीं है। लार्जली हम कमोडिटी कंज्यूमर है। आप देख लीजिए जितनी ऑटो कंपनियां हैं, बाकी FMCG कंपनियां, ज़्यादातर कमोडिटीज़ को कंज्यूम करती हैं। तो उस हिसाब से तो ये एक, अगर ये सब सुपर साइकिल और आगे भागी तो एक हमारे लिए रिस्क रहेगा। अब तक हम इससे इम्यून क्यों रहे हैं? क्योंकि क्रूड नहीं भागा है। हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बिल है वो क्रूड का है, वो नहीं भागा है, तो इसके लिए अब तक हम उससे सेफ रहे हैं। बस ये जो सुपर बुलिश साइकिल है कमोडिटीज़ की, ये होपफुली क्रूड तक ना पहुंचे, लेकिन पहुंचेगी, इवेंचुअली पहुंचेगी। ये जो स्टॉक मार्केट में या पूरी मार्केट में कुछ चीज़ें होती हैं जो रिपीट होती हैं, साइकिल्स जो होती हैं वो रिपीट होती हैं। तो वो रिपीट हुई अगर, तो वो आखिरी में क्रूड में मूव आएगा। वहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा चाहे तो इस कमोडिटी रैली से थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। लेकिन अभी तो रैली कंटिन्यू कर रही है। 83 तक जाके 78 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप बन गया, फार फ्रॉम इट। मुझे तो लग रहा है कि इस मूव में चांदी जो है, इस मूव में मुझे लग रहा है कि ट्रिपल डिजिट इंटरनेशनली क्रॉस करेगी। ये भी दिखा दीजिए एक बार, रेट 78.41 पर है। मुझे लग रहा है कि हम 100 क्रॉस करेंगे। लेकिन क्या उससे पहले एक बार के लिए आप करेक्ट होकर 70 तक आ सकते हैं, और उसके बाद आप 100 तक जा सकते हैं, ये हो सकता है। तो जैसे वो हिंदुस्तान जिंक में हमने वो एक वन वे मूव देख लिया, अब आपको हो सकता है कि थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़े। इन लेवल पर एंट्री कर रहे हैं अगर आप, तो स्टॉप लॉस एकदम रख के काम करना पड़े, लेकिन पोजिशनली शॉर्ट मत करिए इनको अभी भी, क्योंकि वो मार्केट में ना कोई, जब बुल मार्केट होती है ना, कोई हाई नहीं होता, और जब बेयर मार्केट में होता है ना, कोई लो नहीं होता। ये चीज़ें हम समझ चुके हैं, इस चीज़ को, इसका ध्यान रखें।